Hello everyone, welcome to our channel. And today we are continuing the series of Insight IS Daily Current Affair of 10th of October 2020. And there is an announcement that the compilation, the monthly compilation of Insight also covers the same topic that we are going to discuss daily. So uh, the playlist of October 2020, is same for the monthly compilation. You can refer the videos of this uh, daily discussion while you are covering the topic of monthly compilation, because the same content are mentioned in the monthly compilation. I'm not going to make the separate video for that. You can refer this video and you will cover the monthly compilation of the insight. ओके एंड विजन आईएएस का जो कंपाइलेशन है वो मैं रेगुलरली अपडेट करूँगी. ठीक है, अगस्त का भी जो कंपाइलेशन है विजन आईएएस का वो भी कंप्लीट होने वाला है. ठीक है, और बस अभी जैसे सितंबर का आता है कंपाइलेशन वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी. ठीक है, अब तक आया नहीं है विजन का कंपाइलेशन, तो वो जैसे आ जाएंगे उसको अपलोड कर दूँगी. एंड नाउ द करंट अफेयर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. देर आर मीन्स स्पेसिफिक न्यूज़ 6 न्यूज़ है और प्रीलिम स्पेसिफिक देखा जाए तो 9 न्यूज़ है. एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. एंड इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल then please do like, comment and subscribe and press the bell icon for our new update. Let's start our discussion with the first news. National Commission for Protection of a Child Right. ठीक है, इनके बारे में एक न्यूज़ है. तो सबसे पहले जानते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का. तो अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ sought a response from a national commission for protection of a child right to its request to aid state to produce children living in the care homes before the local child welfare committee for their immediate repatriation with their families. तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उनको एक उन्होंने रिस्पांस दिया किसको, नेशनल जो कमीशन थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि 8 स्टेट को, कौन से 8 स्टेट थे, 8 स्टेट इंक्लूड करते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिज़ोरम, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय. ठीक है, इन 8 स्टेट को उन्होंने रिपोर्ट की है कि रिगार्डिंग जो भी चाइल्ड रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं केयर होम में. ठीक है, केयर होम में दे शुड बी प्रेजेंट बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बिफोर द मतलब उनका जब रिपार्टिएशन होता है, मतलब उनको सेंड किया जाता है उनके पेरेंट्स के पास. ठीक है, फैमिलीज़ के बाद इमीडिएट रिपार्टिएशन विद देयर फैमिली. तो उसके पहले क्या है, सेंडिंग बिफोर द लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. ठीक है, ये जो इशू है वो सुओमोटो मॉनिटरिंग कर रहा है कोर्ट को. सुओमोटो मतलब खुद से ही कुछ नया जो है मैटर को हैंडल करना. ठीक है, उसको बोलते हैं सुओमोटो. तो ये किसके लिए किया गया है, फॉर द वेलफेयर ऑफ अ चिल्ड्रन प्लेस इन द केयर होम ड्यूरिंग द पैंडमिक. जो भी पैंडमिक के टाइम पे जो भी चिल्ड्रन को केयर होम में रखा गया था उनके वेलफेयर के लिए ये जो है सोमोटो मॉनिटरिंग की जा रही है कोर्ट की तरफ से. अभी इशू क्या है, ठीक है, इन्होंने जो नेशनल कमीशन है, ठीक है, जो चाइल्ड राइट के लिए, तो इन्होंने रिपोर्ट किया है 8 स्टेट को विद दिस रिगार्ड. ठीक है, ऐसा देखा गया है कि 1.8 लाख चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड केयर होम में है इन 8 स्टेट में. इस अगर अकाउंट किया जाए ओवरऑल तो 70% है. ठीक है, 70% ऑफ चिल्ड्रन इन द चाइल्ड होम केयर होम. एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया है, देखिए जो कमीशन है चाइल्ड राइट की, उन्होंने एक्सप्लेन किया है दे नीड टू एक्सप्लेन द नीड फॉर द चाइल्ड टू ग्रो अप द फैमिलियर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो चाइल्ड का जो ग्रोथ हो तो वो एक फैमिलियर इन्वायरमेंट पे हो, ऐसा उन्होंने कहा है. ठीक है, वॉट हैज़ द कोर्ट आस्क्ड नाउ, कोर्ट ने क्या बताया है कि कोर्ट आस्क्ड द NCPCR to respond why such repatriation to the children to their family should not be done on the individual basis. उन्होंने बोला कि रिपार्टिशन हो ही रहा है तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा उन्होंने उनको क्वेश्चन पूछा है. और इसके साथ साथ बोला है कि कोर्ट ऑल्सो वंडर वेदर द NCPRC could issue such general direction to the state without considering the education, हेल्थ, सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, द कंसेंट ऑफ अ पेरेंट एंड देयर इकोनॉमिक सिचुएशन. ठीक है, आप अगर ये रिपार्टीशन करते हो तो आप जो बेसिक फैक्टर्स हो, ठीक है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रंस हो गया, ठीक है, ये कंसेंट ऑफ द पेरेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन, इन सारे फैक्टर को कंसिडर कर रहे हो कि नहीं, ये भी एक उन्होंने पूछा है. ठीक है, कोर्ट ने पूछा है. अभी NCPCR के बारे में देखते हैं कि ये सेटअप हुई थी 2007 में एक कमीशन के अंडर में, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट एक्ट कब का था, 2005 का एक्ट था. और ये सेटअप हुई थी ये बॉडी हुई थी 2007 में. ठीक है, ये वर्क होती है, एडमिनिस्टर की जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अ होम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, WCD
के मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन देखा जाए तो चाइल्ड की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है, 0 to 8 ईयर एज ग्रुप के जो ये होते हैं बच्चे, उनको वो चाइल्ड उन्होंने कंसिडर किया है, ठीक है। कमीशन मैंडेट इज़ टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कॉन्सेंस विद द child right perspective as enshrined in the constitution of India and also the UN convention of a right of a child, ठीक है। तो UN convention of child right है और उसके साथ जो constitution of India में जो भी child को right दिए है, ठीक है, कुछ भी जो laws हो, policy हो या कोई भी जो mechanism हो उसको ensure करना, ये जो कमीशन का मैंडेट है, कमीशन के लिए मैंडेट है। उसके बाद देखा जाए तो अंडर द RTE 2000 का जो 9 एक्ट है, द NCPCR कैन, ठीक है, जो RTE देखिए राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके अंडर में क्या दिया है कि जो ये कमीशन है, ठीक है, चाइल्ड राइट की, तो उनको क्या इंश्योर करना पड़ता है, सबसे कुछ बातें उनको ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट अबाउट वायलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई भी लॉ वायलेट कर रहा हो चाइल्ड राइट्स को तो उसको भी इंक्वायर करने का उनको राइट है। उसके साथ साथ समन एन इंडिविजुअल एंड डिमांड एविडेंसेस, जो भी पर्सन है उसको इंडिविजुअल को हम समन कर सकते हैं, ठीक है, वो मतलब उनके सामने पेश करने को बोल सकते हैं। उसके साथ साथ उनको एविडेंस भी डिमांड कर सकते हैं। सीक अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, ठीक है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो सकती है, फाइल भी कर सकते हैं रीट पिटिशन इन द हाई कोर्ट एंड एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अप्रोच द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर के लिए होने की वजह से अगर हुआ तो जो गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं और रिकमेंडेड इंटरमिन रिलीफ टू दोज इफेक्ट, ठीक है, अगर कुछ इफेक्ट हो उसको भी एक इंटरम रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं रिलीफ के लिए। देन इज़ अ कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, ये एक बॉक्स में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है। अगर कंपोजिशन देखा जाए तो ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ वन, ईच डिस्ट्रिक्ट कैन हैव वन मोर देन वन कमेटी, ठीक है, एक से ज़्यादा कमेटी भी हो सकती है। चेन्नई हैज़ ओनली वन कमेटी, इट हैज़ बीन चेयर्ड पर्सन सिंस 2014। मोर देन 2 मोर कमिटीज़ हैज़ बीन proposed for Chennai but appointment has not begun yet। एंड उसके बाद ये है अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ईच कमेटी मस्ट बी कंसिडर चेयरमैन, ठीक है, जितने भी कमेटीज़ का सेटअप होता है तो सब चेयरमैन का रहना चाहिए उसमें एंड अदर मेंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है, 4 अदर मेंबर्स, ठीक है। स्टेट थिंक फिट एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमेन एंड अदर एक्सपर्ट ऑन द मैटर ऑफ अ कंसर्निंग चिल्ड्रन, ठीक है, एक तो उनमें से जो मेंबर्स होते हैं तो वो वुमेन होना भी कंपलसरी है, ऐसा इनका कमेटी जो रहती है उसका कंपोजिशन है, ठीक है। अभी कंपोजिशन तो मैंने बता दिया और चेयरपर्सन और वहाँ पे 4 मेंबर दिए थे पर यहाँ पे 6 मेंबर दिए हैं, सॉरी, वहाँ पे उस पता नहीं उस फिगर में ऐसा क्यों दिया था। तो मैं बताती हूँ कि कमीशन में 6 चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर बॉडी होती है, उसके साथ साथ एटलीस्ट 2 जो होते हैं वो वुमेंस होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट देखा जाए तो सीनियर गवर्नमेंट करते हैं फॉर द 3 ईयर। मैक्सिमम एज देखा जाए उस कमीशन को सर्व करने के लिए तो 65 होता है चेयरमैन की और 60 होता है जो भी मेंबर्स होते हैं। अबाउट द वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर कंपनी देखा जाए तो एज पर द सेक्शन 27(1) जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन एक्ट 2015, दैट इज JJ एक्ट हम शॉर्ट में बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आर टू बी कंस्टिट्यूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के मतलब जो होता है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सेटअप करे। उसके साथ साथ जो भी पावर्स दिए जाते हैं उनको रिगार्डिंग टू द केयर फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है, JJ एक्ट 2015। कंपोजिशन कमेटी का देखा जाए, ठीक है, तो कमेटी शुड हैव अ चेयरपर्सन एंड द 4 मेंबर, ठीक है। ये जो था, सॉरी, ये जो फिगर था ये वाला बॉक्स, तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू बताई जाती है। और ये जो होता है ये वाला जो कंपोजिशन था मैंने अभी जो बताया, ये वाला था इनके लिए जो ये वाली कमीशन होती है NCPCR, ठीक है, इनकी कंपोजिशन वो है। और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो स्टेट में डिसाइड होती है उनका कंपोजिशन में 1 वुमेन रहती है और 4 मेंबर्स रहते हैं अलॉन्ग विद द चेयरपर्सन, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखा जाए तो चेयरपर्सन एंड द मेंबर शाल बी अबाउ द एज ऑफ 35 के अबव चाहिए एंड शाल द मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू द वर्किंग विद द चाइल्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, हेल्थ हो या वेलफेयर एक्टिविटी हो, ठीक है। एंड काफ़ी सारे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल होते हैं विद द डिग्री ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, सोशल वर्कर और सोशोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट, इन फील्ड में भी अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उनका भी एक्सपीरियंस लगता है, ठीक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एलिजिबल होते हैं इस कमेटी के मेंबर होने के लिए, ठीक है। तो 2 कमेटी के कंपोजिशन देखे हमने, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। अभी नेक्स्ट ही इंडो श्रीलंका अकॉर्ड।
तो न्यूज़ में क्या है, अलॉन्ग फॉलोइंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट टू द श्रीलंका counterpart to address the Tamilian aspiration with the implementation of a 13th amendment to the constitution, the Tamil MPs of Sri Lanka has questioned the government commitment to the preceding Indo-Lanka अकॉर्ड ऑफ 1987। तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो श्रीलंका के काउंटर पर, मतलब श्रीलंका के मिनिस्टर को, कि जो तमिल का इंस्पिरेशन है जो 13 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने जो चेंजेस लाए थे, ठीक है, इंडो लंका अकॉर्ड 1987 को, तो वो इम्प्लीमेंट करा जाए और जो तमिल का इंस्पिरेशन है उसको एड्रेस किया जाए, ऐसा बोला गया है। अभी अकॉर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो 1987 में साइन हुआ था, किसके बीच में साइन हुआ था, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे राजीव गांधी थे, और जो उनके श्रीलंका के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धे, ठीक है, इनके बीच में ये साइन हुआ था, ठीक है। इट्स सॉट टू कलेक्टिवली एड्रेस ऑल द 3 कॉन्टीन्यूस इश्यूज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, जो भी इंडिया एंड श्रीलंका के 3 कॉन्टीन्यूस इशू को सॉल्व करने के लिए, पहला इशू क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, सेकंड इज़ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका एंड तमिल माइनॉरिटी राइट्स इन द श्रीलंका। इन तीनों को, ये जो मेन इशू है इसको सॉर्ट करने के लिए ये जो अकॉर्ड है वो साइन किया था। दिस अकॉर्ड सॉ द इंडक्शन ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया इसका अकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन मतलब इंडियन पीस जो कीपिंग फोर्स है वो वहाँ पे इंडक्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे रहती है श्रीलंका में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म ऑफ अकॉर्ड, श्रीलंका फोकस विल विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ एंड द तमिल रिबेल फ्रॉम द डिसम, ठीक है। तो इस अकॉर्ड से क्या होता है, श्रीलंका का जो फोकस है, ठीक है, विल विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ एंड द तमिल रिबेल विल डिसम, ठीक है। इसके बाद क्या है, द अकॉर्ड वॉज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व द श्रीलंका सिविल वॉर बाय इनेबलिंग एंड 13 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका एंड द प्रोविजनल काउंसिल ऑफ एक्ट 1987। तो ठीक है, जो इसके वजह से, अकॉर्ड के वजह से जो श्रीलंका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 13 अमेंडमेंट लाई गई, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एक प्रोविजनल काउंसिल का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। यहाँ पे दिया है राजीव गांधी और उनके जो यहाँ के श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे जयवर्धे, ठीक है, JR जयवर्धे, इनका यह फोटो है। ये वॉर साइन हुआ था, ठीक है। एंड कहाँ पे साइन हुआ था, कोलंबा, ठीक है, कोलंबो में हुआ था ऑन जून 29 1987, ठीक है। अकॉर्ड क्या क्या उनके मेन एम है हमने पहले डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का भी इंडक्शन होता है श्रीलंका में इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइला स्लैम कॉर्ड एज अ क्लोज क्लिक। ऐसा बोला है कि चाइना जो अभी भी जो क्लेम है, ठीक है, उसको मतलब जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जो मीटिंग होती है जो कॉर्ड ग्रुपिंग को है वो अभी भी कर रही है, इसके रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए फिर से एक बार कुछ पॉइंट्स, तो चाइना हैज़ रिटेलिएटेड इट क्रिटिसिज्म of the meeting of a foreign minister of a Quad, India, Australia, Japan, US in Tokyo, saying it to the proposal of formation of a exclusive clique हार्मिंग द थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड ग्रुपिंग को जो क्रिटिसिज्म पहले भी जो चाइना करता था वो इस बार में जो मीटिंग हुई है, ठीक है, टोक्यो में, इसको इस टाइम पे भी ये अपोजिशन या उसका क्रिटिसिज्म अभी भी कर रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर इज़ फ्रॉम द इंडियन इंडो पैसिफिक नेशन नोन एज अ कॉर्ड ग्रुपिंग, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, उनको कॉर्ड ग्रुप बोला जाता है। कॉर्ड ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड है, US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई थी टोक्यो में आफ्टर द जब पैंडमिक के बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वही है, ठीक है, टोक्यो में हो रही है। तभी चाइना क्यों हो रही है, द मीटिंग took place in the backdrop of a China aggressive military behavior in the Indo-Pacific South China Sea and along with the line of LOC, line of control in the eastern Ladakh, ठीक है। Besides, the strategic committee in the China has already branded द कॉड एज अ इमर्जिंग एशियन नाटो, ठीक है। तो चाइना वरी क्यों है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग हुई है, जो भी चाइना का एग्रेशन दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे डिफरेंट रीजन में, जैसा देखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के रीजन में हुआ, या इंडो पैसिफिक का और हो गया, या साउथ चाइना सी में, ठीक है। इन सारे में जो चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, मिलिट्री बिहेवियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बैकड्रॉप में ये मीटिंग हुई है, इसकी वजह से चाइना वरी है। और चाइना ऐसा बोल रहा है कि ये क्वाड जो ग्रुपिंग है उसको एक एशियन नाटो करके उन्होंने बोला है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक उनकी
कुछ ये रह सकती है, मतलब कुछ एक उनका ग्रुपिंग है, ठीक है। तो ऐसा वो उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी कॉड ग्रुपिंग के बारे में देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑल द फोर कंट्री फाइंड द कॉमन बैकग्राउंड जो है, ठीक है, ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंड्रेंस मिलिट्री मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी की इस फील्ड में वर्क करने के लिए जो है, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट जो फैक्टर्स आते हैं उसको मतलब जो प्रॉपर हैंडल करने के लिए चारों जो कॉड ग्रुपिंग का फॉर्म हुआ है, ठीक है। द आइडिया वॉज, ये आइडिया फर्स्ट मोटेड मतलब किसको आया था, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है शिंगो अबे 2007 में आया था उनको ये आइडिया। और इसके बाद जो है उन्होंने ग्रुपिंग फॉर्म की थी, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए इस ग्रुपिंग का, कॉड इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक माइंडेड कंट्री टू शेयर नोट एंड कोलैबोरेटिव ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये एक लाइक माइंडेड कंट्री का को अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है कि वो आके साथ में आके कुछ आइडिया, कॉमन आइडिया शेयर करे और कोलैबोरेशन से एक म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी वर्क करे, ठीक है। मेंबर्स शेयर अ विजन ऑफ ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, ठीक है। मेंबर्स का विजन ऐसा है कि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो, ठीक है। इवन ईच इन इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट एज वेल एज प्रोमोटिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने और मैरीटाइम डोमेन का अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए जो भी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मतलब लाए, ऐसा इनका ऐसा मतलब है इन ग्रुपिंग का मेन। तो इसके वजह से जो कॉड है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज़ अ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो कंटेक्स्ट से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सीड दैट इट विल कंडक्ट ऑन टैप टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फॉर अ अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख करोड़ टू इंश्योर कंफर्टेबल लिक्विडिटी कंडीशन इन द सिस्टम, ठीक है। तो लिक्विडिटी कंडीशन मतलब कैश फ्लो बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको प्रॉपर सिस्टम में कंफर्टेबल सिस्टम होने के लिए जो है आरबीआई ने बोला है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन टैप टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, जिसका अमाउंट देखा जाए तो रुपीज़ 1 लाख करोड़ तक रहेगा, ठीक है। अभी ऑन टैप टारगेट जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है वो क्या है मैं बता दी हूँ, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो LTRO is a tool under which the central bank provide 1 year to 3 year money to the bank, ठीक है। 1 ईयर से 3 ईयर तक जो सेंट्रल बैंक जो है वो मनी देती है दूसरे बैंक्स को एट अ प्रिवेलिंग रेपो रेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक रेपो रेट पे देती है, ठीक है। एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद द मैचिंग ऑफ अ हायर टेन्योर ऑफ द एज अ कोलैटरल, ठीक है। ये कोलैटरल की वजह से मतलब क्या रखती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उसको भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं LTRO, ठीक है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है, मनी देती है बाकी बैंक को एट अ प्रिविलेज रेपो रेट, ठीक है, पर्टिकुलर रेपो रेट में। और एंड दे यूज टू एज अ कोलेट्रल के बेसिस पे क्या यूज़ करती है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। एंड कितने साल तक, 1 to 3 ईयर तक देती है, इसको बोलते हैं LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो रेट। उसके साथ साथ आरबीआई ने और क्या कहा है, लिक्विडिटी अवेल बाय द बैंक अंडर द स्कीम हैज़ टू बी डिप्लॉयड इन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। जो भी लिक्विडिटी है, ठीक है, उसका अगर ये देखा जाए अवेल देखा जाए बाय द बैंक, तो इस स्कीम के अंडर क्या होगा, वो डिप्लॉय की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड से, ठीक है, कमर्शियल पेपर से, लोन से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से, ठीक है, इशू बाय द एंटिटीज इन द स्पेसिफिक सेक्टर ओवर एंड अबव द आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट एज सच ऑन September 30, 2020। अभी देखा जाए डिफरेंस बिटवीन जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम LAF एंड MSF, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म रेपो रेट, रेपो ऑपरेशन जो है, ठीक है, ये कैसा डिफरेंट है LAF एंड MSF के अकॉर्डिंग, ठीक, MSF से डिफरेंट कैसा है, ठीक है। तो वाइल द आरबीआई करंट विंडो ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ ऑफर अ बैंक मनी टू द इमीडिएट नीड रेंज फ्रॉम 1 to 28 days, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें क्या होता है, जो मनी दिया जाता है वो 1 to 28 जो है इसमें दिया जाता है, ठीक है, 1 to 28 तक दिया जाता है। द LTRO सप्लाई देम विद द लिक्विडिटी फॉर देयर 1 to 3 ईयर, ठीक है। ये जो है LTRO, इसमें कितने टाइम तक लिक्विडिटी दी जाती है, 1 to 3 ईयर तक दी जाती है, ठीक है। तो ये रेंज और ये रेंज से ये जो है वो डिफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, LTRO ऑपरेशन आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट फ्रॉम drifting a long way away from the policy rate which is the repo rate. Why it is important then, why it is important,
जस्ट अ मिनट, ये मोबाइल थोड़ा हैंग हो गया है, विल रोटेट इट। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एज द बैंक गेट लॉन्ग टर्म फंड्स एट अ लोअर रेट देयर कॉस्ट ऑफ फंड फॉल। ठीक है, जब बैंक को मिलता है लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है, तो लोअर रेट में, तब कॉस्ट जो है वो फंड की फॉल हो जाती है। इन टर्न दे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम फॉर बोरोवर, इन टर्म दे यूज टू रिड्यूस द रेट फॉर the borrower. Next is LTRO, help RBI ensure that the bank reduce their marginal cost of a fund based lending rate without reducing पॉलिसी रेट। ठीक है, अगर पॉलिसी रेट को कम करते बिना, ठीक है, आरबीआई जो है बैंक को मतलब जो एलटीआरओ है वो बैंक को इंश्योर करता है कि बैंक रिड्यूस देयर मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड ऑन द लेंडिंग रेट, विदाउट द पॉलिसी रेट को कम करते हुए लेंडिंग रेट को ही बेसिस पे ये जो है इंश्योर करता है। ठीक है, एलटीआरओ ऑल्सो शोज द बैंक दैट आरबीआई विल नॉट रिले ऑन रिवाइजिंग रेपो रेट। ठीक है, तो एलटीआर ये भी इंश्योर करता है कि आरबीआई जो है विल नॉट रिलाई ऑन रिवाइजिंग रेपो रेट एंड कंडक्टिंग द ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर इट्स मॉनिटरी पॉलिसी, बट ऑल्सो यूज न्यू टूल्स फॉर अचीव द इंटीरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंटीरियर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी का यूज़ ना करते हुए बाकी जो है उसको भी यूज़ करेंगे, ऐसा एलटीआरओ मतलब हमें फ़ायदा देता है। ठीक है, अभी मैंने यही बताया, ये जो फिगर दिया है इसमें वही डिस्कस किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फिक्स्ड एंड एट अ रेपो रेट। ठीक है, एलटीआरओ में फिक्स्ड होता है और रेपो रेट में होता है। और टर्म रेपो देखा जाए तो वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्शन बट अ हायर रेपो रेट। टर्म देखा जाए, अगर ईयर देखा जाए एलटीआरओ में तो क्या है 1 से 3 साल तक, और यहाँ पे 3 to 28 डेज तक। ठीक है, इंडिविजुअल बैंड बीड साइज देखा जाए तो नो रेस्ट्रिक्शन होता है, बीडिंग जब होती है नो रेस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है, ठीक है, 0.75%। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्बर्सल देखा जाए तो ऑक्शन, ठीक है, इक्यूबेट फॉर प्लेटफॉर्म से, तो इसको भी इक्यूबेट फॉर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑक्शन थ्रू ही हो जाता है। अप्लीकेंट देखा जाए तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, दोनों इधर शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है। कोलेटरल क्या रखा जाता है, सेम एज दैट ऑफ एलएफ में जितना जो कोलेटरल रखा जाता है वो सेम यहाँ पे भी रखा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, नोबल पीस प्राइज़ फॉर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो रिसेंटली अभी नोबल प्राइज़ का ये चल रहा है, तो नोबल प्राइज़ डिफरेंट सेक्टर्स में मिले हैं। हमने बाकी जितने भी नोबल प्राइज़ मिले हैं, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, लिटरेचर, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज क्या दिया है, नोबल प्राइज़ फॉर फूड पीस किसको मिला है, यूएन जो वर्ल्ड फूड और प्रोग्राम है उसको मिला है। तो यूएन नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर पीस। उनका एफर्ट क्या था, ठीक है, एफर्ट फॉर कॉम्बैट हंगर अराउंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द कंडीशन फॉर पीस इन द एरिया अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो हंगर को कॉम्बैट करना, उसके साथ साथ जो पीस है उसको पीस की कंडीशन लाना। ठीक है, जो भी एरिया अफेक्टेड है कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, ऐसा इनका जो ये था वर्क की वजह से इनके नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इनको मिला है। ठीक है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट क्या है इनका, तो देखा जाए तो इट हेल्प्स नियरली 97 मिलियन पीपल। ठीक है, इन्होंने 97 मिलियन पीपल की हेल्प की है अराउंड 88 कंट्रीज़ में। एंड WFP is a driving force in effort to prevent the hunger as a weapon of a war and a conflict। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ऐसा है, WFP जो है इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट टू, जो प्रिवेंट करता है जो हंगर है, यूज़ ऑफ अ हंगर इज़ अ वेपन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ वॉर। ठीक है, WFP रन a logistic service that has dispatched medical cargoes to over 120 countries throughout the pandemic to help government and health partner fighting COVID-19। ठीक है, तो जो इन्होंने बहुत अच्छा वर्क भी क्या किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो जब कोविड-19 के टाइम पे ना बहुत सारे कंट्रीज़ को ना मेडिकल कार्गो भी डिस्पैच किया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा उनका अचीवमेंट रहा है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड पैसेंजर सर्विसेज। ठीक है, पैसेंजर सर्विस भी उन्होंने प्रोवाइड की है। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स को हुआ, ठीक है, उनको भी प्रोवाइड किए, तो इनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वर्ल्ड हंगर चैलेंज क्या है, चैलेंजेस क्या है, 1 in 9 पर्सन वर्ल्ड वाइड स्टिल डू नॉट हैव इनफ टू ईट। ठीक है, 1 in 9 देखा जाए तो इनके वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, इनके पास खाना नहीं रहता, इनफ फूड नहीं रहता टू फुलफिल देयर हंगर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट देयर विल बी 265 मिलियन स्टार्विंग पीपल विद इन द ईयर। ठीक है, ईयर में देखा जाए तो 265 स्टार्विंग पीपल देखा जाए ईयर में। ठीक है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाट इज़ UN WFP, अगर इस प्रोग्राम के बारे में देखा जाए,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखा जाए, WFP, तो इट इज़ अ फूड असिस्टेंट जो है ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग फूड हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। तो ऐसा बहुत एक वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है फॉर एड्रेसिंग द हंगर एंड प्रमोटिंग द फूड सिक्योरिटी। इसका अगर देखा जाए फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। उनका मेन एम क्या था, इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन विद द अल्टीमेट गोल इन माइंड टू एलिमिनेट द नीड ऑफ अ फूड एड इटसेल्फ। इट इज़ अ मेंबर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर रहा है, एंड पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी ये पार्ट रही है रहा है, ठीक है। तो WFP, ठीक है, फूड एड इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू फाइट, ठीक है। इसका और एक काम क्या है, ये ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट जो टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव द मैरिटल हेल्थ, कॉम्बैट डिसीजेस इंक्लूडिंग HIV एंड एड्स। इसके बेसिस पे भी ये जो है WFP वो भी वर्क करता है, ठीक है। अभी व्हाट इज़ वर्ल्ड हंगर मैप देखा जाए तो अलीबाग क्लाउड, द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म ऑफ अलीबाग, अलीबाबा है वो, ठीक है। अलीबाबा क्लाउड, द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म ऑफ अलीबाबा इज़ वर्किंग विद द WFP टू डेवलप अ डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप, ठीक है। वर्ल्ड हंगर मैप डेवलप के लिए ये जो है अलीबाबा क्लाउड जो है वो वर्क कर रहा है, एंड दिस द मैप विल हेल्प टू मॉनिटर द ग्लोबल हंगर एंड द ऑपरेशन टू एंड स्कोर्स बाय 2030, ठीक है। तो मैपिंग जो है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे ऐसा बोला तो है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द की गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल से हमको पता है। तो वो गोल में से एक जो है ये भी है, ठीक है, जो मॉनिटरिंग हो किया जाएगा वर्ल्ड हंगर को, ग्लोबल हंगर को, ठीक है। इट ऑल्सो एम टू बूस्ट इफिशियंसी ऑफ इंटरवेंशन एंड द शॉर्ट टर्म इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम। नाउ नेक्स्ट इज अ transplantation policy. तो दिल्ली कैबिनेट हैज़ गिवन इट नोट फॉर द transplantation policy. With this, Delhi has become the first state in India to pass this policy, ठीक है। दिल्ली फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मतलब वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके लिए नोट दिए दिया, मतलब हाँ बोला है उन्होंने, ठीक है। हाईलाइट देखा जाए इस पॉलिसी के, द एजेंसी कंसर्न विल हैव टू ट्रांसप्लांट 80% ऑफ द ट्री अफेक्टेड बाय देयर प्रोजेक्ट टू द न्यू लोकेशन, ठीक है। तो 80% का जो है ट्री का प्लांटेशन होगा टू द जो भी न्यू लोकेशन उन्होंने सजेस्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली 10 सैपलिंग विल बी प्लांटेड इन एडिशन टू द होल ट्रीज बिंग डग अप विद द रूट इनेक्टेड एंड साइंटिफिकली ट्रांसप्लांट टू द अनदर लोकेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग फेल्ड, ठीक है। इनकी क्या खासियत है कि 10 जो सैपलिंग्स रहेंगे, ठीक है, वो प्लांट हो जाएंगे, एंड द होल जो बाकी प्लांट्स रहेंगे दे विल बी डिग अप विद द रूट, ठीक है, इनेक्टेड एंड साइंटिफिकली वो ट्रांसप्लांट हो जाएंगे एट अ डिफरेंट लोकेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग फेल्ड। एंड नेक्स्ट है डेडिकेटेड पैनल ऑफ अ गवर्नमेंट एजेंसी विल ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। जो एक पैनल रहेंगी जो ट्रैक करेंगी, रिकॉर्ड्स करेंगी, ठीक है, जो एक्सपीरियंस आएंगे ट्री ट्रांसप्लांटेशन के यहाँ पे इस पॉलिसी के अंडर उसको पर्टिकुलरली जो है उस पर वॉच डॉग करके एक्ट करेंगी। एंड द पेमेंट फॉर ट्रांसप्लांटेशन विल बी मेड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर के बाद इसका पेमेंट किया जाएगा टू इंश्योर दिस दैट इफ़ लेस दैन 80% ऑफ अ ट्रांसप्लांट टीड सर्वाइव पेमेंट विल बी डिडक्टेड, ठीक है। 80% से अगर कम हुआ तो ये जो है ट्रांसप्लांटेशन इसका जो है फी डिडक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो फॉर्म अ लोकल कमिटीज विच विल इंक्लूड सिटीजन फॉर चेकिंग मॉनिटरिंग सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक्सरसाइज है उसमें लोकल कमेटी भी रहेंगी जहाँ पे सिटीजन इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, जो वॉचडॉग करके एक्ट करेंगे जिससे चेकिंग हो, मॉनिटरिंग या सर्टिफिकेशन रिलेटेड जो मैटर्स रहेंगे उसको। ए डेडिकेटेड ट्री प्लांटेशन सेल विल ऑल्सो बी फॉर्म बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। ट्री प्लांटेशन स्टिल भी फॉर्मेशन होगा दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू, एंड लोकल कमिटीज़ विल इंक्लूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, उसमें सिटीजन रहेंगे टू मॉनिटर एंड ट्रांसप्लांटेड ट्रीज टू सर्टिफाई दैट द टास्क हैज़ बीन डन विद द ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। अभी ये पॉलिसी के बारे में वही 80% का जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। 10 times द सैपलिंग टू बी प्लांटेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया है ये जो पॉइंट्स है मैंने डिस्कस कर दिए ऊपर ही। एंड इसके पहले कुछ ऐसा मतलब पुअर सर्वाइवल रेट देखा जाए एट चैलेंज फॉर अ प्रगति मैदान प्रोजेक्ट, मतलब बस यहाँ पे स्टैटिक डाला दिया है तो इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। एंड जो न्यूज़ है वो तो बता ही दी है। ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, दिल्ली पहली स्टेट है जिसने ऐसे कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है। सॉरी, अभी क्या है फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट अभी फैक्ट फॉर प्रीलिम्स देखा जाए
तो पहला है रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो कंटेक्स्ट क्या देखा जाए, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली फ्रॉम अ सुकाऊ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट। ये कंटेक्स्ट से दिखा जाए तो सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो फायर्ड हुई है, ठीक है, किसकी, रुद्राम एंटी रेडिएशन मिसाइल की। ठीक, की पॉइंट देखा जाए इस मिसाइल की, द मिसाइल वाज बीइंग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू। ये जो मिसाइल है इन्होंने डेवलप की है। इसकी स्ट्राइकिंग रेंज देखा जाए तो 100 to 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिजिनियस मिसाइल है, ठीक है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ठीक है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ठीक है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है, जो डेवलप की है डीआरडीओ ने, ठीक है। आफ्टर मतलब जो सुपरसोनिक जो मिसाइल थी ब्रह्मोस जो मिसाइल थी जो डेवलप की थी जॉइंटली, ठीक है, विद रशिया के साथ, उसके बाद जो है ऐसा कुछ इंडिजिनियस प्रोजेक्ट आया है तो ये वाला है, ठीक है। द मिसाइल हैज़ बीन डिज़ाइन बाय द सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ठीक है, इनके थ्रू जो मिसाइल है उसका डिज़ाइन किया है सीड थ्रू सपरेशन of a enemy air defense. The missile can be launched from the varying range of attitude from destroying enemy surveillance, radar tracking and the communication, ठीक है। ये मिसाइल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रेंज रहेंगे एटीट्यूड के, उससे वो लॉन्च कर ही जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे जो भी सर्विलेंस या एनिमी जो ट्रैकिंग या रडार कम्युनिकेशन सिस्टम है एनिमीज़ के, उसको हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो मिसाइल है उसके बारे में न्यूज़ में था, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन, एनआरए कोटा नॉट सैक्रोसन सुप्रीम कोर्ट। तो एनआरए कोटा के बारे में बताया है, इट इज़ कंसिडरेबल नॉट सैक्रोसन मतलब जो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू इंटरफेयर विद, दैट इज मीन बाय सैक्रोसन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट प्राइवेट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर professionals and technical courses has a complete discretion to do away with their non-residential Indians quota of seat after giving a reasonable prior notice, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो प्रोफेशनल हायर करते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, कैन दैट दे हैव अ डिस्क्रिशन, उनके पास डिस्क्रिशन है दैट दे कैन डू अवे टेक देयर नॉन रेसिडेंशियल एनआरए कोटा, ठीक है, एनआरए कोटा दे कैन टुक अवे, ठीक है, आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल प्रायर नोटिस उनको देने के बाद, ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया है, ठीक है। एनआरए कोटा इज नॉट सैक्रोसन एंड द कैंडिडेट अंडर द कोटा कैन नॉट असर्ट देयर राइट ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो इट इज एनआरए कोटा इज नॉट कंसिडर टू बी अ सैक्रोसन एंड द कैंडिडेट जो रहेंगे उस कोटा में आर नॉट असर्ट दैट देयर राइट शुड बी एडमिटेड, ठीक है। बैकग्राउंड देखा जाए तो जजमेंट केम इन द अपील अगेंस्ट द चेंज इन द सीट मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस इन द प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन राजस्थान फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड दैट नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक, जस्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। व्हाट इज़ द रिक्स वेटेज, रिक्स वेटेज के बारे में दिया है। रिक्स वेट रेफर टू द कैपिटल बैंक कीप असाइड एज प्रोवाइजिंग टू कवर एनी लोन डिफ़ॉल्ट रिलेटेड जो होता है, रेफर करता है रिक्स वेट जो है वो रेफर करता है कैपिटल बैंक के, ठीक है, वाइल कवरिंग द लोन डिफ़ॉल्ट। न्यूज़ में क्या था, रोड आरबीआई हैज़ डिसाइड अ रैशनलाइज रिक्स वेटेज ऑन हाउसिंग लोन। उन्होंने रिक्स वेटेज को जो इसको हैज़ रैशनलाइज द रिक्स वेटेज ऑन हाउसिंग लोन, आरबीआई ने ऐसे डिसाइड किया है, ठीक है। नाउ सच लोन शाल अट्रैक्ट रिक्स वेटेज ऑफ 35% वेयर लोन टू वैल्यू रेशियो इज लेस दैन equal to 80% and the risk weight of 50% and whereas LTV is more than 80% but less than or equal to 90%, ऐसे स्टैटिक डाटा है, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़ में एक प्लेस है कजाकिस्तान। तो न्यूज़ में क्यों है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट इरप्टेड इन कजाकिस्तान अर्लियर दिस वीक फॉलोइंग रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द अपोजिशन हैज़ अलीग दैट द वोट वॉज रिग्ड। ऐसे उन्होंने अपोजिशन ने कहा है कि द वोट हैज़ रिग्ड एंड दो जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ जो कजाकिस्तान है वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से ये जो कजाकिस्तान है वो न्यूज़ में था। की पॉइंट देखा जाए, ऑफेंड रेफर टू द सेंट्रल एशिया ओनली डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड कैपिटल देखा जाए तो बिश्केश है, लैंड लॉक है, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री शेयर करती है बॉर्डर विथ चाइना। चाइना हैज़ ऑल्सो बिल्ड अ रोड एंड ए रेल नेटवर्क विथ कजाकिस्तान एंड उर्गबेजिस्तान के साथ उन्होंने रोड भी बनाया है चाइना के साथ, ठीक है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ अ रशियन लीड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी के अभी मेंबर्स है, ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो होस्ट की जाती है बाय द रशियन एयरबेस में, ठीक है। अभी नेशनल बटरफ्लाई के बारे में दिया है, सिटीजन पोल टू आइडेंटिफाई द नेशनल बटरफ्लाई हैज़ कंक्लूडेड विद 3 स्पेसिफिक
गार्गनिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, ठीक है। 3 बटरफ्लाई को ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। सिटीजन पोल जब हुआ था तो 3 बटरफ्लाई कौन से हैं, द कृष्णा पिकॉक, ठीक है, पैपिलियो कृष्णा, इंडियन जेजीबेल, दिलाइस इचारिस, ऑरेंज ओकालीफ, ठीक है। इन तीनों को जो मिला है, ठीक है, नेशनल बटरफ्लाई को वोट जब किया गया, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया, सिटीजन पोल जब हुए थे, ठीक है, तो उसमें इन तीनों का नाम सजेस्ट किया, उनको ज़्यादा वोट मिले हैं। ऑल दिस एज यूनिक, इन तीनों को भी यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, सच एज द एबिलिटी ऑफ camouflage as a dead leaf, inhabited irridents to stave off a predator and aid farmer in getting rid of a pests, ठीक है। इसे डिफरेंट टाइप ऑफ उनकी यूनिक फीचर है। बैकग्राउंड देखा जाए तो नेशनल वाइड पोल हुआ था ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल बटरफ्लाई कैंपिंग कॉन्स्टेडियम, यहाँ पे कलेक्टिवली 50 बटरफ्लाई गुजरा एक्सपर्ट एंड उनके थ्रू ना, मतलब एक मतलब सर्वे नहीं बोल सकते, पर एक पोल हुआ था, नेशनल वाइड पोल हुआ था इसके अंडर, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल बटरफ्लाई कैंपिंग थ्रू ऑर्गेनाइज किया था। अभी नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये 3 बटरफ्लाइज है, यहाँ पे फोटो भी दिया है, बहुत प्यारे बटरफ्लाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ऑर्गेनाइजर विल सबमिट द नेम टू द टॉप 3 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इनको ये नाम दिए जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज जो किया था, ये जो नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन जिसने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। द ओज ऑफ इज ऑन द सेंटर टू चूज वन ऑफ देम टू जॉइन द रैंक ऑफ अ बंगाल टाइगर, इंडियन पीकॉक, इंडियन लोटस, बनियान ट्री एंड द मैंगो एज येट अदर नेशनल सिम्बल्स, ठीक है। तो इनमें से तीनों में से जो सिलेक्ट किया जाएगा, तो बाकी जो है नेशनल सिम्बल उनके साथ ही ऐड किया जाएगा। 2+2 डायलॉग हुए थे, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ डायलॉग वेयर द डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स और अ सेक्रेटरी मीट विद देयर काउंटर पार्ट फ्रॉम अनदर कंट्रीज, ठीक है। 2+2 डायलॉग होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, तो वो उनका मीट होता है, मतलब दोनों की डायलॉग्स होते हैं काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन द 2 कंट्रीज, एक हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोल सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया होल्ड सच डायलॉग विद ऑस्ट्रेलिया एट द फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी लेवल, बट विद जापान एंड द यूएस एट द मिनिस्ट्रियल लेवल, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल लेवल के साथ जापान और यूएस के साथ उनके मीटिंग हुए, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल पे हुए हैं। मरुमानी, ठीक है, इट इज़ अ यूनिक एंड इनोवेटिव सोशल मीडिया कैंपेन है, ठीक है। मरुमानी मीन्स अ ज्वेल ऑफ अ डेजर्ट, उसको बोलते हैं। लॉन्च हुआ था बाय लोक संवाद संस्थान के थ्रू, ठीक है। जयपुर बेसिक मीडिया एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोलेब्रेशन है APJ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मास कम्युनिकेशन दिल्ली के साथ, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया था। कैंपेन का देखा जाए टू रेज अ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फेम म्यूजिशियन ऑफ अ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, जो फेम म्यूजिशियन है उनके मतलब उनको सपोर्ट, ठीक है, ऑफ द राजस्थान हु है सफरिंग सेवरल हार्डशिप ड्यू टू द प्रोलॉन्ग कोरोना क्राइसिस एंड कंपेनिंग लॉकडाउन के वजह से उनको जो क्राइसिस फेस किए, मतलब उन्होंने, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट का असिस्टेंस देने के लिए ये जो कैंपेन है वो सीख की है, ठीक है। देन इस गरबा के बारे में न्यूज़ में, तो गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि नवरात्रि में गरबा नहीं होगा, ठीक है। एंड फेमस गरबा के बारे में देखा जाए तो फेमस डांस फॉर्म है गुजरात का गरबा, रेफर टू गरबा दीप विच इज़ द अर्थन पॉट विथ होल्स, ठीक है, जो अर्थन पॉट्स रहते हैं होल्स का, ठीक है, उसको रेफर करता है गरबा दीप करके। डांस फॉर्म है जो पर्टिकुलरली परफॉर्म किया जाता है विलेजेस एज वेल एज इन अर्बन एरिया कि वुमेन से, ठीक है, विद रिदमिक क्लैपिंग के साथ। इट इज़ अ परफॉर्म ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ अ नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी, होली एंड अदर ओकेजन फेस्टिवल्स, ठीक है। एनिमल्स एंड अ प्लांट डिस्कवरी 2019, तो जो बोध मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ हैज़ इंडिया हैज़ बीन रिलीज एनिमल डिस्कवरी एंड प्लांट डिस्कवरी, उन्होंने 2007 में उन्होंने डिस्कवर किया था। एनिमल डिस्कवरी 2019 की लिस्ट देखा जाए तो 368 ऑफ फॉनल स्पीशीज़ है उसमें, ठीक है। एज अ न्यू टू साइंस एंड 116 स्पीशीज़ है हैज़ बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इतना स्पॉट हुआ है इंडिया में। और प्लांट डिस्कवरी 2019 की लिस्ट देखी जाए तो 180 न्यू स्पीशीज़ फाइंड हुए प्लांट्स की, और 73 स्पीशीज़ फाइंड हुए ऐसी, उनमें से जो बहुत मतलब फर्स्ट टाइम फाइंड हुए हमारी कंट्री में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के यहाँ पे जस्ट नाम दिए हैं, ठीक है, आप ये नाम पढ़ लीजिए एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।